क्या नाम पड़ेगा आपका? नजरा खातून। नजरा खातून। नजरा खातून जी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है आपके ससुराल में? 8 साल पहले मेरा शादी जी, हुआ था। जी, जी। स्टार्टिंग में तो सब ठीक चल रहा था। जी। मतलब मेरा सास को मैं पसंद नहीं थी, अच्छा, लेकिन अच्छा, शुरू हाँ। से ही पसंद नहीं थी। उसके बाद मतलब हस्बैंड तो अच्छा बिहेवियर रखते थे। उसके बाद ये बाबू बाबू, था। हाँ। लड़का कितना साल का हो गया आपका? 7 साल। 7 साल हो गया। अब बच्ची, ये बेटी आपकी? ये 4 साल की 4 है। साल की है। 4 साल की ये थी जब आप ये प्रताड़ित हुई थी आप? जी। किसके द्वारा हुआ था ये? लेकिन आपके ससुर के द्वारा, आपके हस्बैंड के द्वारा, या आपके सास के द्वारा? झगड़ा तो मेरे ससुर के कारण से ही होता ससुर के ही कारण? आखिर जी। क्यों आपके ससुर आपके साथ टॉर्चर करते थे, आपको प्रताड़ित करते थे? वो गंदा चीज करने के लिए अच्छा। बोलते थे। सुसाइड करने की कोशिश हाँ, करते थे? जी। अच्छा। बार बार ये सब होता था तो मैं बोलती थी तो कोई हमको ही मारपीट करता था लोग। हाँ। अच्छा, आपने पति को नहीं बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे आपके पिताजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं? क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नाम क्या है? परवेज आलम। परवेज आलम जी को आप नहीं बोली कि हाँ ऐसे ऐसे आपके पिताजी ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ गलत नियत रख रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं? बोलते थे, पर वो बोलते थे कि तुम अपने घर चले जाओ। अच्छा। वो टॉर्चर होने के बाद भी ये बोलते थे? हाँ, नहीं तो रहना है इस घर में तो मेरा बाप को खुश रखो, तभी तुम इस घर में रहो। अच्छा, शादी के टाइम जब हुआ था तो वो आपको देखे थे, पसंद किए थे, तब ना शादी हुआ था जी? हाँ, दोनों आदमी की मर्जी से हुआ था, ये तो नहीं हाँ कोई खिलाफ हुआ था? एकदम ही लव मैरिज भी नहीं है, बस देख के पसंद आए। अरेंज मैरिज शादी हुआ था? हाँ, अरेंज में ही शादी हुआ था, अरेंज मैरिज। फिर लेकिन अरेंज मैरिज शादी हुआ, फिर आपने शादी ब्याह सब कुछ हो गया, सब कुछ कितना दिन तक ले ये सब समस्या, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ आपको? अच्छे से थी वहाँ पे अपने ससुराल में? बाबू था तभी तक। बाबू था जब तक? आज जब ये लड़की हुई तब? हाँ, बाबू हुआ तब से टॉर्चर ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो मैं बोली कि नहीं, आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो आप हमको छोड़ दीजिए। आपकी मम्मी ऐसे बोलती है, आपकी मम्मी को मैं पसंद नहीं। अच्छा, मम्मी के आपके सासू माँ के तरफ से भी टॉर्चर आता था? बहुत। वो तो हमको पीटती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत मारती थी हमको। पर मैं भी सहती रहती थी। मैं घर में भी बोलती थी तो बोलते थे कि जाने दो, तुम बड़ी हो, मतलब थोड़ा तुम ही रहोगी ना आखिर में, बाबू हो गया अब क्या करोगी, सह जाओ। मेरा भी बहन लोग है, 4 बहन है, 5 बहन है। अच्छा। भाई है। जी जी। तो बार बार यहाँ पे आना भी तो ठीक नहीं है। है। लेकिन ससुर का ये शादी करता है कि हाँ अपनी बेटी मायके ससुराल चल जाए जी। ससुराल से आके फिर मायके में बढ़ी, और फिर कहाँ से ये हुआ? कितना लगभग शादी में खर्चा आपका हो गया था? शादी में खर्चा तो बहुत ज्यादा ही हुआ था। अच्छा। लमसम मतलब 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया। और ऐसे ही हमेशा मेरे मम्मी पापा कुछ ना कुछ देते ही रहते थे। क्योंकि वो लोग खुद ही बोलते थे कि मांगो, ये मांगो, वो मांगो, चावल। उन लोगों का जबकि खेत बाड़ी होते हुए भी सब चीज मतलब बोलता था लोग घर से मंगवाओ, फिर भी मेरा फैमिली भेजता था लोग। इसके लिए भी खर्चा भेजता रहता था लोग, हमेशा भेजता रहता था लोग। और मतलब मेरा मम्मी पापा अपना मर्जी से बाइक दे रहा था लोग, जो नहीं लिया वो कितना 3 लाख समथिंग का कोई बाइक खरीदवाया, वो हमको नहीं समझ है। कोई ऐसा बाइक हो, बाइक मांगे थे, डिमांड किए थे? हाँ। जी। और लैपटॉप खरीदने के लिए 2 लाख रुपया, ये सब होने के बाद 2 लाख रुपया मांगा। तो पापा इधर भोजपुरिया FM तर का जमीन था जो बेच कर उसको, और उसको 2 लाख रुपया दिए। फिर मुझे मतलब मैं उस टाइम में कितना 10 क्लास में थी। अच्छा अच्छा। उस समय पढ़ाई आपका स्टार्टिंग था? जी। तो उसके बाद वो दे दिए तो वो लैपटॉप नहीं खरीदा। और मेरा 12 भर का गहना है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। हाँ, वहीं पे है, मैंने अभी तक लगाया भी नहीं। मेरा ननद छीन के रखी है। अच्छा। और हाँ, ननद छीन के रखी है। मेरा सब सामान वहीं पे है, मैं कुछ भी यहाँ लेके नहीं आई हूँ। मेरे पास एक कपड़ा भी नहीं था लगाने के लिए। उस टाइम में बहुत मतलब फोन करके हस्बैंड को रोती थी, पर वो क्या बोलता था, तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मेरा पापा के हिसाब से रहना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे ही बोलते थे वो। अच्छा। उनका चलती नहीं चलता था? आपके हस्बैंड का चलती नहीं चलता था? नहीं, मेरा हस्बैंड का चलती नहीं चलता, मेरा ननद का चलती चलता था और ससुर का चलती चलता था। कितने ननद हैं आपके? देवर कितने हैं आपके? मेरे 2 ननद है और देवर है एक। अच्छा, ये दोनों ननद के भी टॉर्चर करते थे ये लोग? हाँ, और वो तो टॉर्चर करबे करते थे। जो महमूद आलम का 3 गो बेटा है, बट एगो नहीं आया तो मैं क्यों उसका नाम लूं? नहीं। अच्छा, वो जैसा भी हो, पर एगो बेटा उनका नहीं आए हैं। मतलब मेरे इस मैटर में कुछ नहीं आया। आपको कुछ बोले या कुछ किए तो कुछ नहीं, उनका नाम नहीं लेना है। क्योंकि जो सही मेरा ही आदमी क्यों ना गलत करेगा तो वो गलत चीज है ना। किया आपके साथ, उसी का आप चाहते हैं कि हाँ हमारा विरोध हो। तो ये जो मोबिन आलम है ना, जो कौन है मोबिन आलम? कौन है मोबिन आलम? ये भी पार्टी का आदमी है। जो नाजमा आलम का बेटा है ना, वो भी सांसद में का
कुछ है, मतलब हमको ये समझ नहीं आता, पार्टी के हिसाब से ये लोग पार्टी के चलता हिसाब से पार्टी का कोई मेंबर होगा। मेंबर है। हाँ। तो उनका एक बेटा है मोबिन आलम और जुल्फिकार आलम और एक जानिसार आलम है, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा है ना बोला है मेरे मैटर में। बस यही 2 जना है जो ये 2 जना चले आता था लोग घर में हमेशा, जब भी पीटना रहता था ये भी, वो लोग पीटने के बाद ये आता था हमको टॉर्चर करने के लिए। ऐसा होता था आपके साथ? ऐसे ही होता था। देख सकते हैं भाई, एक ये नेपाल की महिला है, काफी ही इनके साथ प्रताड़ित हुआ है। एक महिला को घर में बुलाकर, किसी और गैर आदमी को बुलाकर घर में उसको बांध कर पीटा जाता है, बांध कर पीटा गया। हाँ, बांध कर पीटा। और मेरा भैया को मैं फोन करके, मैं मोबाइल लेके, एक बटन वाला मोबाइल रखती थी उस टाइम, तो मैं मतलब मैंने बात मतलब कॉल लगा के और मतलब छुपा लिया था। तो वो मोबिन आलम है ना, मैं क्या बताऊँ, शर्म आ रहा है, मतलब वो हाथ लगा के मतलब मोबाइल निकाला। इतना गंदगी किया हो? बहुत, वो तो किया। और थाना प्रशासन में अपने गई, अपने जिला में जो भी थाना, सुनिए ना, मैं बता रही हूँ। तो मेरा भैया को भेजा गया, ठीक है। तो मोबिन आलम क्या किए ना, मोबिन आलम वो भैया है, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको बहुत मानती थी, मतलब रिस्पेक्ट करती थी, ठीक है वो नेता है, मैं भी उनका बहन जैसी थी ना, मैं मतलब रिश्ते से, पर वो लायक नहीं है ना वैसा आदमी। तो वो मुझे भी आके समझाते ना, और मेरे हस्बैंड को समझाते, ससुर जी को समझाते, नहीं तो दोनों तरफ को समझाना। अब डायरेक्ट आके बाल पकड़ के दीवार में लड़ा दिए हमको। ऐसा कुछ रिलेशन में कुछ भी नहीं लगा, वो आके बाहरी आदमी आपको इस तरह रिलेशन में वही ना, मेरा ससुर जी का ना, उनका भाई का बेटा है। अच्छा, ससुर जी का भाई का बेटा, यानी देवर लगेगा वो, भसुर लगेगा। और भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे भैया आए ना, मतलब वो अपने दोस्त लोगों के साथ आए, ठीक है, पर वो लोग झगड़ालू नहीं है। भैया बस मुझे देखने के लिए आए थे कि क्या हो रहा है बोलकर, उनको नहीं पता था कि हम पिता। तो मोबिन भैया क्या किए ना, अंदर भैया को घुसा दिए और उनको बहुत पिटवा दिए, उनका एक आंख पे चोट लग गया। अभी फिलहाल वही ले गए हॉस्पिटल, आंखा हॉस्पिटल में। अच्छा, उनका मुझे जो फोटो दिखाई थी वहाँ पे होठ पर भी कटा हुआ है, वही पिटाई जो हुआ है वही ना? वो नहीं, वो तो अंकल है, वो अंकल है। अच्छा, ये बात सुनिए, ये स्टार्टिंग का बात है जो मेरे साथ वहाँ पे होता था। पर मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? सब कोई तो खाली हंसता खेलता चेहरा देखता है, पर उसका दुख और बाल बच्चों को लेके मैं कैसे जिंदगी काट रही हूँ वो चीज कोई नहीं देखता। मेरा भैया को भी आंख पे मार दिया लोग, अभी फिलहाल उनका एक आंख नहीं है। मैं अपना दुख क्या बताऊं, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। यहाँ पे सिर्फ पैसा और पावर का सोर्स है, लगाया जाता है मेरे ऊपर। मैं भी मजबूर हूँ, मेरा सोर्स पावर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मतलब मेरा सपोर्ट कोई भी नहीं किया, ना ही मैं किसी को बता सकती। अच्छा, आपने अदालत में कोई ऐसा पेपर वगैरह कुछ जमा किए हैं उनके खिलाफ? FIR वगैरह सब कुछ दर्ज किया है। वो लोग सिर्फ फोन करवाता है, पार्टी के हिसाब से आदमी लेके आता है, कुछ भी हम लोग मुद्दा, वही लोग आदमी लेके आता है। और ये रमजान भर तो मुझे मेयर साहब जो है ना परवानीपुर का, उन्होंने तो मुझे फोन करवा के जिला में से मुझे बहुत टॉर्चर करवाया था। नहीं हो रहा मेयर आपको इतना महिला का कोई अत्याचार करे, काहे कि यहाँ पे हो गया है वोट के द्वारा आदमी जीते। मेयर को तो ये काम नहीं है कि इसमें महिला को प्रताड़ित करना। अगर मेयर वैसे नहीं किया रहता तो मतलब मैं लाख बुरा हूँ चाहे कुछ हो, मेरा 2 बच्चा है, मैं लेके रह रही हूँ। इन लोग का जन्मदाता नहीं बनने की वजह से इसका स्कूल का पढ़ाई भी रुका हुआ था, एडमिशन नहीं हो रहा था। अभी LKG में है, एडमिशन करवा के रिक्वेस्ट करके सर से इसको पढ़ा रहे हैं। कोई कमाई नहीं है, कोई देने वाला नहीं। ये घर है ना जो गिरवी रख के इस बच्चा का इलाज चल रहा है, इसको सोशल मीडिया में भी डाले थे, पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं देखता है दुख। भाई देख सकते हैं इस बच्चे को, ये 4 साल की लड़की है। लड़की का क्या नाम रखी है आप? आयशा आलिया नाम है इस बच्ची का। देख सकते हैं, हाथ दिखाइए थोड़ा, देख सकते हैं इसका थोड़ा सा भी ग्रोथ नहीं है इस बच्चे का, एकदम हाथ तो सब कुछ इति है, लग रहा है ऐसे आदमी जैसे पेट से ही ऐसी है। पेट में अगर थी तो उस समय क्या हुआ था? आपके साथ दवा हुआ खिलाया गया था क्या? जी, वो लोग कुछ मिला के दवा हुआ, मेरा ननद है ना जो सीमा नाम है उनका, वही मतलब क्या मिला के खिलाती थी पता नहीं है, वही तो सब घर में उन्हीं का चलता था। अच्छा, ये पेट में थी तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड भी कराता था लोग, ऐसे लड़का रहेगा तो ठीक है, नहीं तो लड़की रहेगा तो ऑपरेशन कराना है। जी। ये कौन कराता था? जैसे ससुर के द्वारा होता था? बाबू था तो भी कराया था लोग, तो मतलब मैं माइंड नहीं की, मैं वो नहीं सोची थी कि ये लोग ऐसे सोचता है। वो लोग मुझे कुछ भी शेयर नहीं करता है लोग। और मेरा ननद क्या बोलती थी कि वो उसका नागरिकता बन जाएगा ना तो वो जमीन ले लेगी, जब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तो जमीन जायदाद में तो खुद उतना गहना उतना कुछ दे के मतलब बेच बाच के, मेरा जो पापा के पास था, अभी मेरा बहन लोगों का शादी भी नहीं हो, वो दे दिए, तभी मैं उसका अभी तक मांगी
भी नहीं, एगो कपड़ा नहीं था लगाने के लिए मेरे पास। उस टाइम तो कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया, उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि ये मोबिन आलम है ना, जो ये भी भैया है जो बहुत डेंजर आदमी है। अच्छा, सब यही कर मोबिन आलम के द्वारा जी ज्यादा ही कुछ टॉर्चर हो रहा है आपको? ये पावर लगाते पावर हैं, लगा के अपना, लेकिन कोई भी आगे बढ़ती है आप कोई काम करने के लिए तो ये रुकवाते हैं, रुकवा देते हैं और मुझे बदनाम करवा देते हैं। सोशल मीडिया में मेरा फेक आईडी बनवा के उसमें भी देखा जा रहा है कोई ऐसा वीडियो आपका वायरल किया गया है, आप मालूम नहीं कि उसमें स्मोकिंग वगैरह कर रही है, कि वो ऐसा वीडियो लोग डाल रहा है, लोग कमेंट कर रहा है कि लड़की ऐसी है वैसी है, बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। उसमें क्या सच्चाई है हमारी चैनल पुष्टि नहीं करती है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप बताइए। मैं तो यहाँ मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी, मेरे पास कोई कमाने का कोई जरिया नहीं था। 2 बच्चा है, उसको अच्छा पढ़ाना है, बनाना है, एक गो है अब ये, और एक बेटी। अब ये तो रहेगी नहीं, ये तो नहीं रहेगी, हाँ। उन लोगों का दिया दुख ये मेरी बेटी झेल रही है। हाँ, नहीं झेल पाएगी, कहाँ लग रहा है कि आदमी जिया जाएगा ना, हालत इसका बहुत ही ज्यादा गंभीर। अभी इसका हालत बहुत स्थिति खराब है। फिर भी मतलब मेयर साहब फोन करवा के हमको बुलवाते थे जिला में, तो इसको लेके मैं जाती थी। तो ये बीमार हो जाती है, इसको बाहर ज्यादा निकालते हैं, इसीलिए हम अकेले जाते हैं, कोई काम पड़ता है तो इसको भी नहीं लेके जाते हैं। अब तो जान मारने का ही मेयर साहब धमकी दिलवा दिए हैं। और कहीं ना कहीं डर लगता होगा आपको, कहीं भी हम अगर अकेले जा रही हूँ तो मुझे डर है। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, तो मैं सोशल मीडिया कलाकारी क्षेत्र में घुस गई, तो मैं सबके साथ फोटो वीडियो बनाने लगी। उससे भी तो मुझे बहन दीदी दोस्त ऐसे मानता है लोग, क्योंकि बच्चा लोगों के कारण से। अच्छा, कुछ वगैरह टिकटॉक वगैरह जैसे होता है, इंस्टाग्राम पे आपने रील बनाया, उस तरह कोई ऐसा फिल्म शूट करवाया स्मोकिंग? हाँ जी, वो वीडियो लोग एडिटिंग करके डाल रहा है जी, वही मेयर साहब डलवा रहे हैं मुझे बदनाम करवाने के लिए। मेयर साहब भी तो बहुत लोग साथ फोटो खिंचवाए, तो उसके साथ उसका गंदा रिलेशन है क्या? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि एडिटिंग करके उसके पास वो वीडियो चलाया जा रहा है? एडिटिंग, हाँ, गंदा वो बोल रहे हैं। मेयर साहब क्या नाम क्या है कि तुम मतलब गलत काम करके अपने बच्चे का पेट पालते हो, तो ठीक है, मतलब एगो बात बोल रहे हैं। मेरा माँ बाप नहीं, आरोप है मेरा माँ बाप नहीं रहता लोग, तो अभी तो मैं भी शायद वही रहती। एगो बात, मेरा नागरिकता भी नहीं होता, कोई काम भी नहीं देता, और कोई किसी का दुख नहीं देखता है ना। अच्छा, ये बाबू का नाम क्या है बाबू तुम्हारा? तैमूर आलम। तैमूर आलम, किस क्लास में हो अभी? LKG। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम हाँ। परवेज आलम। अच्छा, पापा नहीं आते हैं तुमको लेने के लिए? कभी आते नहीं है मिलने उलने के लिए? नहीं। अच्छा, अभी पापा अगर देखते होंगे तो क्या बोलोगे तुम पापा के लिए? पापा के लिए हाँ। नहीं कुछ बोलना चाहोगे? देख सकते हैं भाई, ये 8 साल 7 साल का बच्चा है, ये 4 साल की लड़की है, कहीं ना कहीं बहुत ही अत्याचार हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्पेशल हम मेयर साहब को ये कहना चाहेंगे, मेयर साहब अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी महिला को आप रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे बिहार हो या इंडिया हो, कहीं भी कोई भी महिला को रिस्पेक्ट किया जाता है भाई, उसको इज्जत सम्मान दिया जाता है। लेकिन आप इस तरह के गुंडे भेज रहे हैं, ये बहुत ही क्योंकि आप कोई भी अगर ये महिला आगे जा रही है तो आप रोक रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ। एक बेटा नहीं रहता तो बेटी तो अब ये मेरे पास हमेशा के लिए नहीं रहती ना, तो मैं सुसाइड कर ली रहती, क्योंकि अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सुसाइड क्या कीजिएगा आप अपनी क्योंकि जिंदगी? मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैं सोशल मीडिया में भी अगर हंसी खुशी से वीडियो बना रही हूँ किसी के साथ, तो मुझे बदनाम जलील किया जा रहा है। एक हस्बैंड जब अच्छा नहीं मिलता है तो औरत ये कदम उठाती है, कुछ भी करती है। अच्छा, अभी अगर हम लोग उनसे बात करें तो आप उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसके साथ अब रहना नहीं चाहती। मैं अब खुद मैं नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब जिला में मेल मिलाप करके भी मैं उसको देख ली, तब भी मेरे साथ इतना, अगर मैं मेल मिलाप करके गई नहीं रहती तो मेरी बेटी आज अच्छी रहती। तो मैं बहुत बार मेल मिलाप कर चुकी, और मैं अपना बाबू का सिर्फ भविष्य देखने के लिए फिर से मैं अदालत में के लिए गई, तो उसमें भी मुझे बहुत आदमी लिया के मेल मिलाप के भीतर मुझे बहुत टॉर्चर करवाया गया अदालत के भीतर। आप पता लगा सकते हैं, सब मुद्दा में है, हर एक चीज है। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, कि वो उसका कहना यही है कि तुम कहना है तो मेरे बाप के साथ रहो। अगर मैं उसके साथ आज रह भी ले रही हूँ, मतलब पुलिस प्रशासन मेरा सेफ्टी करेंगे बोलकर, तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती है, और दोबारा मैं शादी करूंगी ही नहीं।